हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करें पंजाब पीएससी 2015 का पेपर गोइंग परीक्षा से 160 नंबर का पेपर। अग्नि व बल की स्थिति की जांच की जा सकती है तो अनुमान प्रमाण से। अग्नि की परीक्षा जलन शक्ति से करते हैं, अग्नि से जलन शक्ति का ज्ञान, तो बल से व्यायाम शक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं होता है? तो नाभि नहीं होता है। क्या होता है? हृदय होता है, शंख होता है। आगे बढ़ जाते हैं तो 10 प्राणायाम क्या होता है? तो शंखोद्वय मर्मत्रयम, रक्त शुक्र ओजसी कंठ गुदम, रक्त शुक्र ओजसी कंठ गुदम। चरक सूत्र 29 में बताया गया। मर्मत्रय में क्या होता है? तो ह व सी है ना। तो क्या होता है? चरक में क्या बताया? हृदय वस्ती और नाभि बताया। हृदय वस्ती और नाभि बताया। हृदय वस्ती और सिर बताया, जबकि किसी दूसरे आचार्य ने क्या होता है? सुश्रुत ने नाभि बताया। चरक सारी स्थान साथ में बताया गया। माना शंखोदय की जगह पे मानसो नाभि बताया, अष्टांग बताया, नाजी बताया, नाभि और जीवा बताया। फिर आगे बढ़ जाता है तो पित्त का संचय किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में होता है। कुमकुम का प्रयोजन क्या होता है? तो स्त्री केसर होता है। राहु रत्न किसे कहा जाता है? गोमेद स्टोन को कहा जाता है। फिर आ जाता है संखवटी का भावना द्रव्य क्या होता है? तो नींबू सरस होता है। संखवटी का भावना द्रव्य नींबू सरस होता है। नींबू सरस किसका भावना द्रव्य होता है? तो शंकर का। शंख कांकावटी और रसवटी, संखवटी कांकावटी और रसवटी का होता है। अम्ल पित्त में उद्गार प्रत्येक मुख्य लक्षण क्या होता है? तिक्तम उद्गार होता है। जंबा किसका वेग, जंबा किसका विशेष रूप होता है? तो वात ज्वर का होता है। पित्त ज्वर में नयनदा होता है। कफ में अरुचि होता है। सोम रोग का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? तो सोम रोग का सर्वप्रथम वर्णन वंश ने किया था। 22 सदी में। और विस्तृत वर्णन भाव प्रकाश ने 16वीं सदी में किया था। मसूरी प्रमाण के सस्यधार का उपयोग किया था। भेदन कर्म हेतु वमन वेग अवरोध होता है तो विसर्ग होता है। अब अपन पढ़ते हैं तो CLBV K/2 M/2 M और K, छेदन भेदन लेखन वेदन, तो K/2 M/2 M और K। इधर अपन पढ़ते हैं वात पित्त और कफ, तो क्या होता है? किसका संचय कब होता है? तो संचय प्रकोप प्रसर, तो वात पित्त और कफ। वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में, पित्त का वर्षा में और कफ का हेमंत ऋतु में होता है। अष्टांग संग्रह ने शिशिर ऋतु में बताया कफ का संचय, और सुश्रुत चरक ने हेमंत ऋतु में बताया। प्रकोप तो वर्षा में, शरद और वसंत ऋतु में होता है। सुश्रुत ने प्रावट ऋतु में बताया वात का संचय, और शमन जो होता है तो शरद ऋतु में होता है वात का शमन। पित्त का हेमंत ऋतु, कफ का ग्रीष्म ऋतु में होता है। फिर आगे बढ़ जाता है सिद्धांत। सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? गणना सेन के द्वारा। रक्त जीवम स्थिति किसे कहा है? धन्वंतरि ने कहा है। छह पदार्थ किसने माना? विशेष दर्शन ने माना है। क्या होते हैं? तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। चरक ने क्या बताया? साविभूत कसम, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय। फिर आगे बढ़ जाता है पिलुपाक सिद्धांत किसने माना है? तो कणाद ने। तो पिलुपाक कणाद ने। आगे बढ़ जाते हैं तो वैशेषिक दर्शन के द्वारा लिखा गया है। क्या? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद होते हैं। और न्याय दर्शन तो गौतम ने लिखा है और पीटरपाक मानता है। PG 2024 में क्वेश्चन आया था। धमनी मर्म का वर्णन कहाँ मिलता है? अष्टांग हृदय के सारे स्थान के 5वें अध्याय में मिलता है। अष्टांग हृदय सारे स्थान में मिलता है। धमनी मर्म कितने होते हैं? 9 होते। मकर ध्वज निर्माण के लिए उपयोगी किए जाने वाला यंत्र क्या होता है? तो बालू का यंत्र होता है। मकर ध्वज के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या होता है? बालू का यंत्र होता है। अतिस्राव किससे अधिक होता है? पित्त प्रदर में अति रक्तस्राव होता है। वर्तमान पिपली रसायन का मुख्यतः किसमें उपयोग किया जाता है? प्लीहोदर में किया जाता है। पिछा बस्ती किसमें होती है? अतिसार में उपयोग आती है। पिछा बस्ती प्रवाही का बुध भ्रंश और ज्वर में भी उपयोग आती है। मुख्य घटक क्या होता है? पिछा बस्ती का मोचरस होता है। सालमली का निराश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परादिगुण होता है? तो संख्या परादिगुण होता है। चरक सूत्र 26 में परादिगुणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। बाकी गुणों का वर्णन चरक सूत्र 1 में किया गया है। सुश्रुत अनुसार संधि शून्यता किसके कारण होती है? तो मेदो धातु क्षय के कारण संधि शून्यता होती है। संधि स्फुटन में धातु क्षय में होता है। कटी शून्यता में धातु क्षय में होता है। सूरज की मात्रा अर्धपल होती है। भारत का विष दोष किससे किससे दूर होता है? तो चित्रक से होता है। रस रत्न समुच्चय के अनुसार अपन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि विष चित्रक मूल होता है। वन्नी तो त्रिफला होता है। मल का ग्रह कन्या होता है। अब इसे रस तरंग ने क्या बताया? तो विष का त्रिफला, वन्नी का चित्रक मूल और मल का क्या होता है? मलतास, तो विष का चित्र, तो ची यानी चित्रक मूल, त्रि यानी त्रिफला। फिर आ जाता है अग्नि तिरछी, तो क्या होता है? त्रिफला, और इधर चित्रक मूल। फिर मल तो कुआरा मल, तो क्या होता है? ग्रह कन्या, और इधर मलतास आता है। आर्सेनिक का प्रतिविष क्या होता है? तो बाल होता है। BAL बाल होता है। फिर भेदन शस्त्र कर्म का उपयोग किसमें किया जाता है? तुंडी केरी में किया जाता है। तो तुंडी केरी का क्या करते हैं? भेदन केरी के भेद होते हैं छोटी बड़ी, है ना। भगंदर में क्या करते हैं? छेदन करते हैं। चर्मकेल में छेदन करते हैं। गलसुंडिका में छेदन करते हैं। वन के सामान्य लक्षण क्या होता है? ऊर्जा होता है। सत्कार्यवाद संबंधित होता है। सांख्य दर्शन संबंधित होता है। अब अपन पढ़ते हैं कि सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के अंतर्गत दो आते हैं, परिणाम और विवर्तवाद। परिणामवाद में संख्या, तो संख्या का परिणाम होता है। विवर्त वेदांत VV, तो विवर्त वेदांत मानता है। असत्कार्यवाद में क्या कहते हैं? बोध न्याय वैशेषिक आता है। BNV बनेवी, बोध न्याय और वैशेषिक। फिर आगे बढ़ जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तम बहुल्य होता है? तो पृथ्वी तम बहुल्य होता है। सत्व बहुल्य आकाश समृद्ध बहुल्य वायु सत्व बहुल्य अग्नि सत्व तम बहुल्य आप, और तम बहुल्य पृथ्वी होती है। गुरु क्या होता है? पृथ्वी जल महाभूत प्रधान होता है। सूलम से क्या होता है? जटा मानसिक पर्याय होता है। भाजक पित्त का स्थान त्वचा होता है। परिषेक लेप अभ्यंग को अवशोषण करने हेतु उपयोग आती है। त्वचा क्या होता है? परिषेक लेप अभ्यंग अवशोषण सभी करते हैं वर्ग। निबंध संग्रह टीका किस पर होती है? तो सुश्रुत संहिता पर डल्लन के द्वारा रचित होती है। 12वीं सदी में लिखी गई। सर्वप्रथम सूल रोग का वर्णन किसके द्वारा? तो सूल रोग क्या होता है? भेद, तो भेद होते हैं। सुश्रुत ने 4 बताए, कश्यप ने 3 बताए, माधव ने 8 बताए। अम्ल पित्त रोग को सूक्त किसने? काश्यप ने कहा। सर्वांग सुंदर टीका के लेखक अरुण दत्त होते हैं, है ना। तो अष्टांग हृदय पर सर्वांग सुंदर टीका लिखी गई, जबकि माधव निदान पर सर्वांग सुंदरी लाल चंद्र वेदी ने लिखी। तो माधव निदान ने मान ली, तो माधव निदान ने क्या होता है? सर्वांग सुंदरी लाल चंद्र वेदी टीका लिखी। फिर आगे बढ़ता है मल की परीक्षा की जाती है। तो राजक्षम की जाती है। चेतनावृत्ति पर्याय होता है। तो आयु का होता है। धारी जीव नित्य अनुबंध चेतनावृत्ति, ये सभी आयु के पर्याय होते हैं। चेतनावृत्ति पर्याय चरक सूत्र 30 में दिए गए, बाकी सभी चरक सूत्र में दिए गए। शहद एक घटक द्रव्य होता है। किसका होता है? तो अपन अभी पढ़ते हैं कि द्रावकण क्या होता है? G4MT होता है। घृत गुड़ गुंजा और घृत गुड़ गुंजा मधु टंकन होता है। घृत गुड़ गुंजा, है ना, मधु टंकन होता है। मित्र पंचक में क्या आते हैं? तो रस रत्न समुच्चय ने 4 प्लस गुड़ बताया। रस तरंग ने 4 प्लस गुड़ बताया। तो मित्र क्या होता है? गुगुल होते हैं, गुड़ नहीं होते। और रस रत्न समुच्चय ने बताया जो समुच्चय किसका करना है? गुड़ का करना है। आगे बढ़ जाते हैं तो विशेष रत्नावली के अनुसार एलादिवटी का प्रयोग किसमें किया जाता है? चरक अनुसार सचिन में किया जाता है। अक्ष मात्रा में उपयोग करते हैं। और एलादिवटी विशेष रत्नावली ने रक्त पित्त में बताया। आदान काल क्या होता है? तो शिशु वसंत ग्रीष्म ऋतु को आदान काल कहते हैं। वर्षा शरद हेमंत को विसर्ग काल कहते हैं। वात का प्रकोप किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में होता है। पित्त का वसंत ऋतु में होता है। चरक अनुसार इसने का प्रकर्ष काल क्या होता है? 7 दिन होता है। संसर्जन क्रम के लिए कितना समय करना चाहिए? तो द्वादश अन्न काल होता है। संसर्जन क्रम के लिए समय जो होता है द्वादश अन्न काल होता है। प्रवर में 7 दिन लगते हैं, मध्यम 5 दिन, अवर में 3 दिन लगते हैं, और अन्न काल तो 12, 8 और 4 होते हैं। अल्कलाइल फास्फेटेज बढ़ता है तो अस्थिरोग बढ़ता है। चरक अनुसार 20 के चिकित्सा के प्रकार कितने होते हैं? उपक्रम कितने होते हैं? 24 होते हैं। RBS के 2026 में क्वेश्चन आया था। व्रण उपक्रम कितने होते हैं? चरक अनुसार 36 होते हैं। सुसंसा 60 होते हैं। तब इसके उपक्रम 10 होते हैं। यह CRE 2023 या 24 में क्वेश्चन आया था। मूल द्रव्य के उपक्रम 10 होते हैं। अनवबद्ध शल्य निरण के उपाय 15 होते हैं। फिर प्राणायाम की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। पेरिकार्डियल फ्लूइड किसके समान होता है? अवलंबक कप के समान होता है। सर्वप्रथम आम रोग का अलग से किसने वर्णन किया है? तो माधव निदान ने किया है। उपकोष क्या होता है? तंतुमूलक रोग होता है। रिकेट्स किस रोग की कमी के कारण? विटामिन डी कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण एंटी जीरोफ्थैल्मिया, है ना, जीरोफ्थैल्मिया होता है। तो इसे एंटी जीरोफ्थैल्मिया विटामिन कहते हैं। विटामिन ई एंटी फर्टिलिटी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है। प्रतिरक्षा में उपयोग आता है। फिर आगे बढ़ जाता है तो आलेप की भेद कितनी होती है? सुसूतन 3 होते हैं। प्रदेप प्रलेप और आलेप। प्रलेप में प्यार में लेप करते हैं। प्रदेप तो कवि की होती है। आलेप तो प्यार में लेप करते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं रस कर्पूर का प्रयोग निर्दिष्ट होता है। फिर और दोनों रोग होता है। भारत के यौगिक दोष कितने होते हैं? 2 होते हैं। अपन पढ़ते हैं भारत के टोटल दोष कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिसमें नैसर्गिक दोष कितने होते हैं? इन्हें प्राकृतिक दोष बोलते हैं। 3 होते हैं। यौगिक या व्यापारिक दोष 2 होते हैं। सप्तक अंशोपाधिक दोष 7 होते हैं। परपटी पाटनी भी निद्रा विमल का ध्वंसी। आगे बढ़ते हैं लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग में लवण कितने प्रकार के बताए गए? 4 प्रकार के लवण का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि उद्भिद लवण का उपयोग नहीं करते। समुद्र लवण मुख्य घटक के रूप में उपयोग होता है। अग्निमान में उपयोग होता है लवण भास्कर चूर्ण और नींबू सरस की भावना दी जाती है। चक्रवर्ती के अनुसार चित्रकादिवटी का प्रयोग ग्रहणी में किया जाता है। अग्निमान में किया जाता है। चित्रकादिवटी ग्रहणी अग्निमान में किया जाता है। चित्रकादिवटी का भावना द्रव्य क्या होता है? तो मस्तुलुंग सरस प्लस दाड़िम सरस होता है। मस्तुलुंग और दाड़िम सरस होता है। तो मादा का चित्र कैसे याद रखेंगे? मादा मस्तुलुंग और दाड़िम। पुती घ्राण की चिकित्सा की जाती है। धूमपान किया जाता है। किस रोग में पंचकर्म नहीं कराना चाहिए? उरुस्तम पंचकर्म नहीं कराना चाहिए। उरुस्तम के संदर्भ में पंचगुणातीत आया, जबकि कुष्ठ के संदर्भ में पंचकर्म गुणातीत आया। SGOT की मात्रा बढ़ती है मायोकार्डियल इंफाक्शन में। चरक अनुसार श्रेष्ठ प्राणवर्धक क्या? इंसा प्राणवर्धनानाम श्रेष्ठ होती है। चरक सूत्र 27 में अग्रद्रव्य में बताया गया। फिर आगे बढ़ जाता है कफज
चरक सूत्र 30 में बताएगा। आगे बढ़ जाता है प्रमेय। कपज में कितने प्रकार होते हैं? 10 होते हैं, पित्तज के 6 होते हैं, वातज के 4 होते हैं, टोटल प्रमेय के वेद 20 होते हैं। चरक सूत्र प्रकृति के अनुसार ओज के प्रकार कितने होते हैं? तो होते हैं पर और अपर होते हैं। चक्रपाणी में पर ओज को 8 बिंदु बताया जो हृदय में स्थान होता है। अपर ओज अर्धांजलि प्रमाण बताया जो संपूर्ण शरीर में रहता है। प्रमेय में या मधुमेह में अपर ओज दूषित होता है, वात की प्रधानता रहती है तो अस्थि में। आगे बढ़ जाते हैं आश्रय स्त्री भाव के अंतर्गत पित्त में रक्त और स्वेद आता है, जबकि वात में अस्थि आता है। बाकी सब जगह पर कफ आता है। सर्वप्रथम फिरंग रोग का वर्णन किसने किया? भाव मिश्र ने किया है। दालें शिंबी धान्य का निषेध होता है, तो सूल रोग में क्या होता है? शिंबी धान्य का निषेध होता है। किस में? यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है। मल व मूत्र के लिए डिसइंफेक्टेंट क्रूड फिनोल की मात्रा पर लीटर होती है तो 100 ml पर लीटर होती है। व्योषादि गुटिका का प्रमुख घटक शुंठी होता है, त्रिकटु होता है। ये प्रतिशाय दोनों में उपयोग आता है। व्योषादि को व्योष को त्रिकटु बोलते हैं और इसका उपयोग प्रतिशाय होता है, जिसमें मुख्य घटक शुंठी होता है। श्रमजन्य श्वास वेग अवरोध से हो सकता है तो गुल्म रोग हो सकता है। आगे बढ़ जाता है श्रमजन्य श्वास के वेग अवरोध करने से गुल्म होता है। वाष्प के वेग से, अधोवायु के वेग से और श्वास नॉर्मल के वेग से, तीनों के वेग से क्या होता है? गुल्म होता है। अष्टांग बताया जिसमें कोई पूर्व रूप नहीं होता, वह व्याधि वात व्याधि कहलाती है। इसमें आता है तेषाम और छच्छिन में आता है तस्य। सीरम बिलोपिन बढ़ता है। गिलबर्ट डिसीज में चरक संवरण कम होते हैं। 36 होते हैं। आयुर्वेद में कौन सी संहिता में? इसके सर्वप्रथम वर्णन मिलता है चरक संहिता में। नवजात शिशु के लिए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है? जन्म के 36 घंटे के बाद होता है। अपन कैसे ध्यान रखेंगे? जो फिजियोलॉजिकल होता है वो 48 घंटे के पहले होता है। पैथोलॉजिकल जो होता है वो 48 घंटे के बाद। तो फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, पैथोलॉजी सेकंड ईयर पढ़ते हैं। तो सेकंड ईयर मतलब बाद में और फिजियोलॉजी मतलब फर्स्ट ईयर पहले। रेटिनॉल किस द्रव्य में होता है? तो मेथिका में होता है। वाक के अनुसार पक्ष 7 रोग में मुख्यतः उद्दी होती है, पुष्पकाशिस होता है। गैस्ट्रिक नर्व किसकी शाखा होती है? वेगस नर्व की शाखा होती है। मंडू गति किस प्रकार की नाड़ी पाई जाती है? पित्त प्रकोप पाई जाती है। तो वात में क्या सर्प जलोका पाई जाती है? पित्त में कुलिंग काक या मंडू है ना। और कफ में क्या होता है? तो हंस पारावत या मत सर्प की तरह गति पाई जाती है। सन्निपात में लावा तीतर या बतख, तो तलब सन्नी को तलब है तो तीतर लावा और बतख के समान। फिर भूखा रहने पर मस्तिष्क का जरूर पोषक तत्व ग्लूकोज होता है। चरक के अनुसार हृदय प्रमुख होता है, तो आत्मा मन और ओज इन तीनों का स्थान होता है। हृदय किसका स्थान? तो आत्मा का, मन का और ओज का। चरक अनुसार वनस्पति का क्षीर कौन सी ऋतु में संग्रह करते हैं? तो शरद ऋतु में। तो शरद की टेक्सी तो क्षीर और है ना, शरद की टेक्सी तो कंद और क्षीर का संग्रह शरद ऋतु में करते हैं। कैंसर विरोधी औषधि क्या होती है? तिलपण्णी, दारुशिता और वनप्राणु तीन होते हैं। निसर्गोपचार प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत जो आयुर्वेद से संबंधित है उसमें क्या है? तो हेतु व्याधि विपरीत प्रतिकारी चिकित्सा होती है। हिम कल्पना में पानी औषधि का अनुपात 6:1 होता है। तो इसको याद रखेंगे। हिम यानी कि है ना ठंडा, तो छक्के ठंडे होते हैं। क्या होते हैं? तो छक्का ठंडे होते हैं। मतलब जैसे में यवागु प्रसरा शीत और लाक्षा सभी में क्या होता है? 6:1 होता है। चरण के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद होता है। यह सूत्र बन से दिया गया। भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रथम सलाहकार सी द्वारकानाथ होता है। WHO दिन मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष और 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। गैस्ट्रो कोलिक रिफ्लेक्स कौन सी वायु से संबंधित होता है? समानवायु से संबंधित होता है। आगे बढ़ जाते हैं तो अकोटिनम फेरोक्स का एंटीडोट क्या होता है? वचनाप का। तो टंकन होता है। कौन सी व्याधि में विरेचन कर्म कराने को कहा है? प्लीहा दोष और मदाती दोनों में विरेचन को बताया। इनमें से कौन सी साध्य व्याधि नहीं है? तो शुक्रगत व्याधि साध्य असाध्य होती है। रस रक्त मांसगत मेदोगत व्याधि ये साध्य होती है। उडुपा कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो अपन देखते हैं भोर चोपड़ा पंडित दबे उडुपा और व्यास। यह क्वेश्चन में भी बिहार और आरबीएस के दोनों में क्वेश्चन आया था। तो भोर चोपड़ा पंडित दबे उडुपा व्यास। भोर 45, चोपड़ा 46, पंडित 49, मतलब ये तीनों है ना 40 से 50 के बीच में। फिर दबे और उडुपा 50 से 60 के बीच में। 55 तो दबे 5 के ऊपर 5 तो दबे उडुपा 58, 5 60। फिर व्यास तो व्यास 63 साल के। आगे बढ़ जाते हैं तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम किस वर्ष शुरुआत हुआ था? 1962 में हुआ था। और रिवाइज्ड ट्यूबरकुलोसिस 92 में हुआ था। स्तन कीलक का सर्वप्रथम वर्णन काश्यप ने किया। चिकित्सा सर्वप्रथम घृतपान कराना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने योनि स्राव के रंग से शिशु के लिंग की कल्पना तो काश्यप ने की है। आगे बढ़ जाता है तंत्री होगा। तंत्री वर्णी तो गिलोय के समान तो पुत्र और पलाश के जैसे आएगी। बीज के समान तो वह स्त्री होगी। हारित के अनुसार बंध्या कितने प्रकार की होती है? तो 6 प्रकार की बंध्या होती है। हारित के अनुसार रसरत्न समुच्चय 9 बताई। वसवराज ने 4 बताई। चरक ने 3 बताई। एक चरक 3 और 3 चक्र पाणी ने चक्र और पाणी तो 2 बताई। निकुचाकृति संनिपम किसका निदान? योनि कंद का निदान होता है। प्रलाप लंकेश्वर रस उपयोग होता है। सूतिका जोड़ में गर्भाशय की स्थिति होती है। तो पृष्ठ अभिमुख ऊर्ध्व सिरा और संकुचित अंग सभी होता है। सोम रोग के स्राव के संदर्भ में मार्ग से निकलता है तो मूत्र मार्ग से निकलता है। सोम रोग मूत्र मार्ग संबंधित होता है। विस्तृत वर्णन भाव प्रकाश ने बताया। आगे बढ़ जाते हैं तो ये अपना पंजाब पीएससी 2015 का पेपर के 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। गोविंद पारिक सर से 160 नंबर का पेपर।